स्वागत है आपका IRST चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक आधुनिक इतिहास की जो सुपर सीरीज चल रही है उसका भाग नंबर 3। इससे पहले मैंने भाग नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया है, जिसमें वायसराय है, इसके बाद यूरोपीय कंपनी का आवागमन है, बंगाल के नवाब है, ये टॉपिक को कवर किया गया है। और ये सुपर सीरीज़ का भाग नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, अर्थात आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। इस वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनका आंसर हम विस्तृत रूप से विस्तृत व्याख्या के साथ में कम्प्लीटली पूरा देखेंगे। तो आइए हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए ऑप्शन है नवंबर 1856 में, बी है दिसंबर 1856 में, सी जनवरी 1856 में, और डी है फरवरी 1857 में। तो इसका सही आंसर है बी, दिसंबर 1856 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1856 में, डेट याद रखना, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक कौन सी ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया गया। निर्णय कब लिया गया था? दिसंबर 1856 में। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग में मुंह से खोल काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल में अफवाह फैल गई, या बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों में ये विश्वास हो गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि सैनिकों में विश्वास हो गया था ये प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दिसंबर 1856 में योजना बनाई थी, तो वहाँ एक कलकत्ता में बैरकपुर छावनी थी। कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च को सबसे पहले इसका विद्रोह कर दिया और कैप्टन बाग और मेजर हुसैन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और इस घटना के कारण इसको बैरकपुर की घटना कहा जाता है। और इस घटना के कारण मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों ने या अंग्रेज सेना ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी दी गई थी। इनको फांसी याद रखना 8 अप्रैल को इनको फांसी दी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह देखा जाए तो 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा क्रांतिकारी या कौन सा सेना नायक था जो नेतृत्व करता था, तो सबसे पहले देश के लिए शहीद हुआ था, इनको फांसी दी गई थी, तो वो थे मंगल पांडे। और इसके अलावा मंगल पांडे के बाद में एक और ध्यान रखना, ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के सैनिक थे, 34वीं के। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। अब इसमें सही आंसर तो है आपका बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। हम इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन देखते हैं। देखो, ये भी इसका कारण माना जा सकता है, क्योंकि कुछ भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि अजीमुल्ला, जो कि नाना साहब के सलाहकार थे, और एक दूसरा व्यक्ति था राजा रानोजी, ये दोनों मिलकर लंदन में राज्य हड़प जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी का, इसका विरोध करने, उसकी शिकायत करने गए थे। और वहीं पर उन्होंने 1857 की क्रांति की एक रणनीति या योजना बनाई थी। लेकिन तत्कालिक कारण ये नहीं हुआ, क्योंकि राज्य हड़प नीति पहले से प्रारंभ हो चुकी थी, विरोध बाद में हुआ। सैनिक असंतोष देखा जाए तो 1805 और 1806 के बीच में वेल्लोर में विद्रोह हो चुका था, क्योंकि वेल्लोर के जो सैनिक थे, हिंदू सैनिक, उनका तिलक और जो पगड़ी थी, उनका राज चिन्ह, वो पहनने से इनकार कर दिया, उनको रोका जाने लगा। तो सैनिक में असंतोष भी वेल्लोर विद्रोह के समय हो चुका था। और भारत का आर्थिक शोषण तो ये पहले से हो रहा था,
तो तात्कालिक कारण पूछा गया तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है बी, अंग्रेजों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था और सैनिकों ने इसमें धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, मैंने आपको पहले बता दिया मंगल पांडे कहाँ के थे, कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बैरकपुर छावनी से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 29 मार्च को, ये डेट याद रखना, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने एजुटेट पर आक्रमण कर इसकी हत्या कर दी। देखो मंगल पांडे से क्या क्या बातें याद रखनी है आपको। एक तो ये थे बैरकपुर छावनी के थे और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक रेजिमेंट या टुकड़ी के सैनिक थे। 29 मार्च को विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी और ये प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति भी थे। ठीक है, और इन्होंने मारा था कैप्टन बाग और मेजर हुसैन को इन्होंने मार दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे, नहीं कहाँ इन्होंने विद्रोह चालू कर दिया था या कहाँ के थे, तो ये बैरकपुर छावनी के थे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ए, बैरकपुर छावनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं, 49वीं या 94वीं। तो मैंने आपको बताया किसके थे, ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। तो यहाँ पे इसका एक भी सही आंसर नहीं है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक या सिपाही थे। नंबर क्वेश्चन 6 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका सही आंसर है, देखते हैं, अजीमुल्ला, वजरीस कादिर, बख्त खान या हसन खान। तो इसका सही आंसर सी है, बख्त खान को। कौन सी दी गई थी, साहब ए आलम, बहादुर शाह ने दी थी, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, यह एक उपाधि या खिताब था, बख्त खान को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रमुख कारणों के बारे में। जन आक्रोश पहले से था, सैनिक असंतोष 1806 का वेलोर विद्रोह के समय फैल चुका था, ईसाई मशीन, इसको आप याद रखना, ईसाई मशीनरी भारत में 1813 को जो चार्टर अधिनियम आया था, कौन सा था, 1813 का चार्टर अधिनियम में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छूट दे दी गई थी और 1833 और 37 के लगभग तो ईसाई धर्म में परिवर्तन की भी नीति आ गई थी। इसके बाद तात्कालिक कारण पूछा गया तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी चर्बी वाले कारतूसों में, इसको ब्रिटिश साम्राज्य की नीति मानी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की गिनौती नीति थी, जिसमें तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अगर यहाँ पे बैरकपुर छावनी दी रखी होती तो हम बैरकपुर छावनी को राइट कर दें, लेकिन यहाँ पे बैरकपुर छावनी नहीं है तो हम यहाँ पे करेंगे मेरठ छावनी को, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरठ है, उन्होंने सबसे बाद 10 मई को मेरठ छावनी में जो विद्रोह चालू हो गया था, वहाँ पे जो 20वीं एनआई के सैनिक थे यानी 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, उन्होंने 10 मई को विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 11 मई को दिल्ली चले गए और 11 या 12 मई को उन्हें दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया था। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो असफलता का 1857 की असफलता का एक छोटा कारण ये भी माना जाता है कि उनको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। उनको सबसे पहले राजस्थान में अजमेर के अंदर जो अकबर का किला है उसे, या जिसे मैगज़ीन का दुर्ग कहा जाता है, उस पर जाना चाहिए था, यानी उस पर अधिकार करना चाहिए था, क्योंकि जो अजमेर उनका मुख्यालय था तो उन अंग्रेज़ों के आधुनिक हथियार है, अस्त्र शस्त्र, जो सब कुछ था वो मैगज़ीन के दुर्ग में रखा जाता। अगर वो मैगज़ीन के दुर्ग को पहले अधिकार कर लेते तो जितने भी 1857 के क्रांतिकारी थे उन सभी के पास हथियार आ जाते, आधुनिक हथियार आ जाते, तो उनको ये क्रांति जीतने में सफलता हासिल हो सकती थी, लेकिन वो दिल्ली पर अधिकार करने चले गए थे। इसके बाद देखा जाए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यह तीसरी कैवलरी रेजिमेंट की, यानी यहाँ पे एक 30वीं नहीं, कई बार इसमें 20वीं लिखा है, 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के चर्बयुक्त कारसी को छूने से इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इसमें सबसे पहली घटना पूछी कि हमें पहली घटना के बारे में जानकारी दीजिए। देखो, कानपुर का विद्रोह नाना साहब का नेतृत्व, अर्थात कानपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, कानपुर में जो विद्रोह हुआ, नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। और ये लगभग हुआ था 5 जून को। कब हुआ था? 5 जून को। बेगम हजरत महल द्वारा अवध में, अर्थात अवध में जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था तो उसने संभाला किसने था? ये नेतृत्व बेगम हजरत महल ने संभाला। और ये लगभग हुआ था 4 जून को। ये 4 जून को, या कई जगह लिखा हुआ है 30 मई को प्रारंभ हो चुका था, 30 मई को। इसके बाद सैनिकों ने दिल्ली लाल किले पर, ये 11 मई को हुआ। झांसी की रानी का विद्रोह, यह झांसी की रानी अर्थात झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो 6 जून को। कब किया था? 6 जून को। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? 11 मई को ये हुआ था। तो सबसे पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो, कानपुर में विद्रोह हुआ, नाना साहब ने नेतृत्व किया 5 जून। अवध में बेगम हजरत महल ने 30 मई को। इसके बाद दिल्ली पर सैनिकों ने किया था 11 मई को अधिकार करने। झांसी की रानी 6 जून को रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका सही आंसर है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवार। तो इसमें है कमल और रोटी, कमल और रोटी थी। तो इसमें बता दो, जो कमल है वो कमल का जो प्रतीक चिन्ह था उसको जितने भी सैनिक टुकड़ियाँ थी उनको भेजा गया था। और रोटी थी, जितने भी गांव के मुखिया थे और गरीब किसान थे जो कि इस आंदोलन से जोड़ सके, उनके लिए रोटी का प्रतीक चिन्ह भेजा था। और जो सैनिक टुकड़ियाँ थे उनके लिए कमल का प्रतीक चिन्ह भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया? झांसी, मेरठ या दिल्ली या कानपुर। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले 11 मई या 12 मई को अधिकार भी किस पे कर लिया गया था? दिल्ली पे। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले पुनः अधिकार भी किस पर कर दिया जाएगा? दिल्ली पे। इसका सही आंसर सी है, दिल्ली। कैप्टन निकोलसन, ये याद रखना, दिल्ली को वापस पुनः अधिकृत या पुनः प्राप्ति किया था निकोलसन के नेतृत्व में। 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 का 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है। तो ये है गोलकर, वाराणसी में है, वर्तमान वाराणसी है। इसका सही आंसर सी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। 19 नवंबर 1835 को गोलघर में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान वाराणसी के अंतर्गत है या वाराणसी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता पूछा गया है। तो खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या वजीरस कादिर। तो इसमें सही आंसर है ए आपका खान बहादुर। मैं आपको बता दूं, खान बहादुर के साथ में एक और अन्य व्यक्ति थे, बख्त खां। तो 2 व्यक्ति थे। बरेली का विद्रोह, देखो बरेली का विद्रोह हुआ था जून में। कब हुआ था? ये लगभग 6 जून या 7 जून को बरेली का विद्रोह हो चुका था। 6 या 7 जून में बरेली का विद्रोह हुआ। खान बहादुर और बख्त खां के नेतृत्व में ये हुआ था। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिसने इस बरेली के विद्रोह को कुचल दिया, समाप्त कर दिया था? तो उसका नाम था विसेंट एयर और कैंपबेल। विसेंट एयर और जो कैंपबेल थे, विसेंट एयर और कैंपबेल, 2 नाम याद रखना। इन्होंने बरेली का जो विद्रोह था उसको कुचल दिया था, उसका दमन कर दिया था। नेतृत्व करता खान बहादुर और बख्त खां। 7 जून या 6 जून को विद्रोह हो चुका था। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857
के विद्रोह की रहनुमाई की। यदि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बादों ने शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं ली या किंतु विद्रोह की लहर फैलती खुद प्रशासन संभाली और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तृतीय ने उन्हें वायसराय पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14 है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर या डी ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। व्याख्या देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिसको गोलघर है, जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई और इनकी समाधि भी कहाँ है? ग्वालियर में ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करता हिरोज, कफ, नील या हैवलॉक। ये सारे अंग्रेज अधिकारी है तो हिरोज। इसका सही आंसर है ए, हिरोज। मैं आपको यहाँ बता दूँ हिरोज के बारे में। देखो, जब 1857 की क्रांति झांसी के अंतर्गत हुई थी तो उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने और उनका सेनापति तात्या टोपे ने दोनों ने मिलकर किया। और 4 जून को, एक तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और विद्रोह कब हुआ था? 4 जून को हुआ था। और हिरोज नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इस झांसी का जो विद्रोह होता उसका दमन किया गया या इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। और अंत में रानी लक्ष्मीबाई अंतिम समय तक युद्ध में लड़ती रही और 17 जून को जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी तब हिरोज ने उनकी वीरता को, उनकी शौर्यता को देखकर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कहता है कि 1857 के ये जो विद्रोह हुआ था उसमें अकेली औरत है जो कि ये मर्द है। मतलब इस तरह से उन्होंने एक कथन दिया था। आइए इस कथन को भी देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राव गंगाधर राव की विधवा थी, अर्थात उनकी विधवा पत्नी थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राव गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के द्वारा सिद्धांत के अंदर कब? 1853 में, याद रखना। डलहौजी ने राज्य व्युपगत नीति या राज्य हड़प नीति के आधार पर झांसी को अंतर्गत किया था ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत 1853 में। और जून 1857 कब? 4 जून, सॉरी ये है 6 जून, 4 या 6 जून को 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने के बाद अंत अंग्रेज जनरल हिरोज से लड़ते हुए, तारीख याद रखना ये 17 जून 1857 को, ये 58 लिखते हैं, को वीर गति को प्राप्त हुई। मृत्यु के उपरांत हिरोज ने कहा भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये कथन किसने किया था? हिरोज ने। और किसके लिए कहा गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है? तो लखनऊ की बात की गई है। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। देखो, लखनऊ में विद्रोह हुआ था, नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल में। कब हुआ था? 4 जून को हुआ था लखनऊ में भी। और लखनऊ में जो विद्रोह होता उसका दमन किया था कोलिन और कैंपवेल नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों ने उनके विद्रोह का दमन कर दिया था। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेगम ऑफ नवाब, यानी बेगम ऑफ अवध या बेगम ऑफ हजरत महल। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। अवध या लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध ने किया। देखो, ये विद्रोह का प्रारंभ 30 मई को हो चुका था। तो यहाँ एक तो 30 मई को विद्रोह प्रारंभ हुआ था और 4 जून को विद्रोह का अंत कर दिया था। मतलब कोलिन और कैंपबेल ने इसको नष्ट कर दिया था या इसका दमन कर दिया था। तो प्रारंभ तो 30 मई को हो चुका था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणासव या बेगम हजरत महल। तो 1800, तो अवध की बात कर रही है, लखनऊ या अवध की बात चल रही है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? डी इसका सही है, बेगम हजरत महल, अवध इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ की बात तो हजरत महल, बेगम हजरत महल इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अर्थात
जो इस क्वेश्चन जो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इलाहाबाद में लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खां भी थे। और इसके बाद मौलवी, इसको पूरा नाम मौलवी लियाकत अली है, और इलाहाबाद में 6 जून को हुआ था, और कर्नल नील ने इसका विद्रोह का दमन कर दिया था। तो इसका सही आंसर है, देखो, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में या कौन नेता था? मौलवी लियाकत अली खां या मौलवी लियाकत अली। कब हुई थी? ये लगभग 6 जून को हुई थी। और इस विद्रोह का अंत किसने किया था? कर्नल नील ने इसका अंत कर दिया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में विद्रोह को जनरल नील ने या कर्नल नील ने इसको समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल, अवध, बिहार या राजस्थान से। तो उस समय बड़ा एरिया भी अवध था, तो अवध से ही सिपाही सर्वाधिक आए थे। तो लगभग 75,000 सैनिक आए थे अवध से, ऐसा माना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहो। केवल अवध से लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ अर्थात सेनापति कौन था? अजीम उल्लाह या अजीम उल्लाह, वजीर कादिर, तात्या टोपे, तो कौन था? इसमें हम देखते हैं नाना साहब का कमांडर या सेनापति था वो तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, अजीम उल्लाह उनके सलाहकार थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीम उल्लाह। और यही 1857 की क्रांति की योजना बनाने वाले भी थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कानपुर में 5 जून को, कब? 5 जून को 1857 को नाना साहब पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख। क्वेश्चन नंबर 22 है, अजीम उल्लाह खां सलाहकार थे। तो इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था। कौन था? अजीम उल्लाह खां किसके सलाहकार थे? तो ये सलाहकार थे आपके नाना साहब के सलाहकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर, तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। देखो आपको तात्या टोपे के बारे में एक पूरी स्टोरी है। जब तात्या टोपे झांसी की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ये जंगलों में चले गए थे। जंगलों में जाने के बाद कुछ समय तक जंगलों में रहे, और उनका एक मित्र था राम, उनके मित्र के द्वारा उनको धोखे से अंग्रेजों द्वारा बंदी बना दिया था। तो ये कौन थे? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग भी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो अभी आपको बताया था 23 नंबर क्वेश्चन में। तो किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम था। किसका नाम था? तात्या टोपे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बीपीएससी में और अदर कई स्टेट एग्जाम में कई बार पूछा है कि कुंवर सिंह कहाँ के सेना नायक थे या कहाँ के नेतृत्व करता थे। तो ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का सही आंसर ए है, बिहार। कहाँ के थे ये? बिहार के थे। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। 1857 के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले, याद रखना, एक तो जगदीशपुर में, और शाहबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले से के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता, सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह या बिहार का शेर माना जाता है। उन्होंने शाहबाद और आरा क्षेत्र में अंग्रेजी की तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार की स्थापना की थी। तो ये याद रखना, इन्होंने ये दोनों स्थान
शाहबाद और आरा के निकट अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया था यहाँ। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ऊपर क्वेश्चन वाले 25 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या में हमने पढ़ा था शाहबाद और आरा 2 क्षेत्र थे। तो आइए इसमें कौन कौन से हैं? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या उपरोक्तों में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक तो शाहबाद और आरा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? आरा, जो कि बिहार का इलाका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन है नंबर है 27, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार की बात कर रही है, अभी चल रहे हैं कुंवर सिंह हमने पढ़ा है, तो बाबू कुंवर सिंह उनके क्रांतिकारी। तो सही आंसर है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह, हमने पहले ही पढ़ लिया इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, तो किस प्रांत में किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सही आंसर है आपका सी। कुंवर सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था? बिहार के अंतर्गत, वो भी आरा में, शाहबाद में, मुजफ्फरनगर में। ये 3-4 एरिया है जहाँ पे इन्होंने अपना प्रभाव जमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कुंवर सिंह ने किया था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के भी पल्लव में क्रांतिकारी? अब जगदीशपुर, आरा और जगदीशपुर शाहबाद किसके एरिया थे? बिहार के थे। तो बिहार में कौन था? तो इस कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, कुंवर सिंह। इस एरिया याद रखना, जगदीशपुर वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये बिहार का एरिया है, कुंवर सिंह। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अब ये पटना की बात कर रहे हैं, तो पटना बिहार की ही राजधानी, अर्थात बिहार वाले एरिया में पटना आता था पहले। तो राजपूत, कुंवर सिंह, जोहार सिंह, अली खान, तो कौन है? तो राजपूत कुंवर सिंह इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, दीवान मनीराम दत्त। अर्थात असम में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र रहा था वो कौन था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो हमने पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ये कौन था? जगदीशपुर वाला इलाका था। शाहबाद और आरा में किसने किया था? कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान के कई RS-RTS में पूछा भी किया, इसके अलावा कई छोटे बड़े एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे, टोंग के नवाब वजीर खां राम सिंह या अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो इसका सही आंसर है डी, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। इन्होंने संयुक्त सेना लेकर जो अंग्रेज और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी, उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इसको हरा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ या जयपुर। तो इसमें हम पहले अजमेर की बात कर ले। अजमेर तो प्रमुख केंद्र था राजस्थान में। अकबर का किला जो कहलाता था, वो अंग्रेजों ने अस्त्र शस्त्र रखे, तो अकबर में वो मैगजीन का दुर्ग कहलाया। तो नीमच भी था, उस समय नीमच उसी एरिया में आता था। ठीक है, आहुआ भी था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। इसके बाद जयपुर केंद्र नहीं रहा था, जयपुर केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया?
चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मक्खनलाल चतुर्वेदी, शहादत खान। देखो मैं आपको यहाँ बता दूँ, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मक्खनलाल चतुर्वेदी, ये सभी किसी न किसी, अर्थात भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, मतलब आज़ादी का, इन सभी में किसी न किसी दौरान इन्होंने किसी न किसी समय इन्होंने हिस्सेदारी या भाग जरूर लिया था। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से किसकी बात की गई है? यहाँ मुख्य रूप से 1857 की बात की गई है। तो ये तीनों के तीनों लगभग 1900 ईस्वी के बाद या 1900 ईस्वी के बाद से आए थे, ठीक है। तो 1857 में तो शहादत खान ही थे, तो ये इसका सही आंसर है सी, शहादत खान। 1857 में शहादत खान इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। कहाँ के थे? इंदौर के थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, इंदाउल्ला, खैराबादी या लियाकत अली? तो इसमें सही आंसर है ए, मौलवी अहमदुल्ला। इसके बारे में बता दूं, ये इतने अंग्रेजों के जो बहुत ज़्यादा विरोध थे 1857 की क्रांति के दौरान, अंग्रेजों ने 1857 में उस समय इन पे लगभग 50,000 का इनाम रखा था कि जो भी अंग्रेज अधिकारी या सेनापति इनको गिरफ्तार कर लेगा तो उनको 50,000 का इनाम रख दिया था मौलवी अहमदुल्ला शाह पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अर्थात आंखों देखा इन्होंने वर्णन भी किया था अपनी कविता में, तो वो कौन था? मीर तकीब मीर, जोग, गालिब या इकबाल? तो ये है गालिब। इसका पूरा नाम है मिर्ज़ा गालिब। इसका पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा गालिब। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शायरों में, अर्थात ये सभी शायर है, इसमें 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास है आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ? तो वो कहाँ के थे? ए, आगरा इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? टाटा टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह? देखो तो इसमें भगत सिंह एक प्रसिद्ध या फिर बहुत क्रांतिकारी नेता थे, तो इन्होंने भारत की आज़ादी में भाग जरूर लिया था, लेकिन ये लगभग 1900 के बाद में आए थे। 1900 ईस्वी के बाद में आए थे भगत सिंह, जो कि शहीद हुए थे। इनको फांसी भी दी गई थी और इनके साथ मतलब 2 और थे, मतलब 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी उस दौरान। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो तात्या टोपे भी थे, बहादुर शाह जफर भी थे और रानी लक्ष्मीबाई भी थी, लेकिन ये नहीं थे। ये थे जरूर, ये भी एक सेनानायक ही थे, लेकिन ये 19वीं सदी की में आए थे। हमें पूछा कि 1857, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे के क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल भी थे, जो कि अवध या लखनऊ में था, विद्रोह संभाला था। कुंवर सिंह बिहार में विद्रोह संभाला था। इसके बाद है उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला भी थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये कानपुर वाले इलाके में थे। अब हम देखते हैं या कानपुर या अवध वाले इलाके में थे। उधम सिंह भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उधम सिंह ने लगभग ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से ये क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे या क्रांतिकारी के रूप में सामने आए थे, और ये लगभग ये लंदन में रहते। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, ये पंजाब की क्रांति। उधम सिंह कहाँ के थे? पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर है माइकल ओ डायर, सीधा सिंपल से कई बार पूछ लिया जाता है कि बंगाल में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था या फिर अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो कौन था? डायर था। लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह बिहार में और मौलवी फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की?
ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी ने? तो इसका सही आंसर है ए आपका, कि ग्वालियर की सिंधिया ने। तो अंग्रेज अधिकार कर्नल जो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, और दूसरे अंग्रेज अधिकार थे, उन्होंने ये तक भी कह दिया था कि ये ग्वालियर के सिंधिया अगर 1857 की क्रांति में साथ देते हैं भारतीयों का, तो हमें मतलब इस भारत से यहाँ से जाना भी पड़ सकता है, या फिर हमारा बोरिया बिस्तर बांध के हमें यहाँ जाना पड़ सकता है। तो लेकिन इन्होंने, सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ना कि भारतीयों का साथ दिया था। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे, यानी मध्यम वर्ग ने क्या किया था, इस बारे में हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जब 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, तो भारत के जितने भी शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह का ना तो नेतृत्व किया था, ना उनका विरोध किया, ना ही 1857 का समर्थन किया। ये केवल और केवल देखते रहे, तटस्थ रहे थे। इन्होंने ना तो अंग्रेज़ों का समर्थन किया था उस समय, ना ही भारतीय लोगों का समर्थन किया। ये तटस्थता बनाए रखे थे, और ना ही देसी जो राजा थे उनका सपोर्ट लिया। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया, उसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण ये माना जाता है कि सबसे पहले ये शिक्षित वर्ग थे, उनको अंग्रेज अधिकारियों ने छोटे बड़े अधिकारी के रूप में नहीं सरकारी पद दे दिए थे, तो ये उनके दफ्तरों में काम करते थे, ठीक है, तो उनका विरोध नहीं कर रहे थे वो। दूसरी बात ये है कि शिक्षित वर्ग साहूकारी, जमींदार, मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग की बात करते थे। तो शिक्षित वर्ग ये मानता था कि भारत में जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, उसको अंग्रेज है वो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, और अंग्रेज इस आधुनिकीकरण के द्वारा इस पिछड़ेपन को और गरीबीकरण को, या जो गरीबी है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई थी, 1857 की क्रांति होने के बाद में जो उसके परिणाम निकले, उससे शिक्षित वर्गों को ये पता चल गया, जब 1858-59 में ये शिक्षित वर्गों को अनुभव हो गया कि अंग्रेज ना तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, या फिर ना तो इस आधुनिकीकरण से भारत की गरीबी को और पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है, और भी भारत में गरीबी और पिछड़ापन आ चुका था। तो यहाँ पे इसका हम आंसर देखते हैं, 1857 का विरोध किया था, नहीं किया था। इसके बाद बी है, समर्थन किया था, तो ये भी गलत है, समर्थन भी नहीं किया। विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ये सही है ना, तटस्थता बनाए रखी थी। डी है, देशी राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया था, देशी राजाओं से भी उन्होंने कोई मतलब नहीं था। और दोनों कारण बता दिए मैंने, एक तो उनके दफ्तरों में काम करते थे, छोटे बड़े अधिकारी पद दे दिए थे, सरकारी अफसर बना दिया था। दूसरा, ये भारत की गरीबी को या फिर जो पिछड़ापन उसको दूर करना चाहते थे, तो ये अंधविश्वास कर चुके थे कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं कि भारत की गरीबी को दूर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। तो इसका सही आंसर मैं बता दूँ, इसका सही आंसर है इसका सी आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये इसकी पूरी व्याख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखो, कृषकों ने, यानी जो खेतीदार थे, मजदूर ने, उन सभी ने भाग लिया था। साहूकार और जमींदारों ने और शिक्षित वर्ग ने कोई भाग नहीं लिया था। तो यहाँ ऑप्शन 2 और 4 है, जो कि साहूकार और जमींदार है जिन्होंने भाग नहीं लिया था। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, भाग लिया था तो खेती और जमींदारों ने, नहीं लिया साहूकार और जमींदारी ने, कृषक और मजदूर ने तो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था पूछा गया। देखो, झांसी में भी हुआ था, जगदीशपुर में भी, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने, इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल में, चित्तौड़ में कोई आंदोलन या कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बी, चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? देखो, बिहार में जो जगदीशपुर आ रहा है, शाहबाद, वहाँ से चालू किया था किसने? कुंवर सिंह ने। दानपुर, पटना, बिहार की राजधानी, आरा, मुजफ्फरपुर, ये सभी के सभी इलाके प्रभावित थे, लेकिन एक ही प्रभावित नहीं था, तो वो मुंगेर था।
दानपुर, पटना, आरा, मुजफ्फर ये सभी बिहार में प्रभावित थे, लेकिन प्रभावित नहीं था तो वो मुंगेर नहीं था। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर विद्रोह का केंद्र नहीं था या प्रभावित नहीं रहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 ये सूचियाँ मिलानी है, मतलब कौन किससे कौन सा शासक या कौन सा नेतृत्व करता था कहाँ पे, यानी विप्लव नायक कौन था, और बी है यानी सूची 2 है उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट जरूर लगते हैं, लेकिन एक या दो ऑप्शन भी हमें सही पता हो तो ये पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है। जिस तरह से नाना साहब कहाँ के थे, नाना साहब कानपुर के थे। देखो नाना साहब, तात्या टोपे और अजय मुल्ला ये कानपुर से संबंधित तीन हैं। कौन कौन से, नाना साहब, अजय मुल्ला और तात्या टोपे। इसके बाद अजय मुल्ला उनके सलाहकार थे और तात्या टोपे उनके सेनापति थे, और 5 जून को विद्रोह हुआ था। इसके बाद है कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो कुंवर सिंह थे ये आरा के थे। इसके बाद हम देख लेते हैं बख्त खां दिल्ली से संबंधित था, और मौलवी मोहम्मद अवध से संबंधित था। इस क्वेश्चन को इसकी व्याख्या के साथ में भी देख लेते हैं। देखो सूची 1 में विप्लव नायक है और सूची 2 में इसके कार्य क्षेत्र है। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। बख्त खां का संबंध दिल्ली से था, मौलवी मोहम्मद अल्लाह का अवध से था, कुंवर सिंह का आरा के साथ में था, और नाना साहब का संबंध कानपुर से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसी तरह से है, देखो झांसी का संबंध, यानी झांसी का संबंध किसके साथ था, तो रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 रानी लक्ष्मीबाई। और बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से था, लखनऊ के साथ था। इसके बाद मौलवी अहमद शाह का कहाँ से था, या अजय मुल्ला खां का था, कानपुर से था, जो कि नाना साहब के साथ रहते थे, या नाना साहब के सलाहकार थे अजय मुल्ला खां कानपुर से। और फैज़ाबाद में कौन था, मौलवी अहमद शाह। आइए नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। 1857 के झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अज़ीमुल्ला खां, और फतेहाबाद में मौलवी अहमद शाह थे, या मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। इसी तरह मतलब क्रांतिकारियों के स्थान और क्रांतिकारियों के नाम और स्थान हैं, उनको मिलान करना है। तो आइए इसकी व्याख्या से इसको सीधा देख लेते हैं। नाना साहब का संबंध किससे था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कानपुर से था। कहाँ से था, कानपुर में। उनके सलाहकार कौन थे, अजय मुल्ला। सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। विद्रोह कब हुआ था, 5 जून को। कोलिन और कैंपवेल ने उनका विद्रोह का दमन किया था। नवाब हामिद अली खान कहाँ के थे, दिल्ली के थे। मौलवी मोहम्मद उल्लाह ये कहाँ के थे, लखनऊ के। और मनीराम दीवान या दीवान मनीराम दत्त भी कहा जाता है इनको, मनीराम दीवान या दीवान मनीराम दत्त, जो कि असम से संबंधित थे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या बेंटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन था। ये राजस्थान के कई छोटे बड़े एग्जाम में इसको कई बार रिपीट कर लिया गया है। तो इसमें सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे बताओ, एक तो देखो 3 बातें याद रखना। इंग्लैंड की रानी कौन थी, या ब्रिटेन की रानी, विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया वहाँ की रानी थी। पीएम कौन था, पीएम था पॉमस्ट्रॉन, पॉमस्ट्रॉन वहाँ का पीएम था। और गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल वहाँ का लॉर्ड कैनिंग था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, सिपाही विद्रोह के समय, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेरसेन या व्हीलर। तो इसका सही आंसर है सी, हेरसेन। देखो बैरकपुर छावनी की घटना कब हुई थी, बैरकपुर छावनी की घटना
इसमें याद रखना, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के यानी टुकड़ी के सैनिक थे वो। इसके बाद 29 मार्च 1857 को वहाँ विद्रोह हुआ और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। किसको मारा था उन्होंने? कैप्टन बाग और मेजर हुसैन को मारा था। और इसके बाद वह कमांडिंग ऑफिसर कौन थे बैरकपुर छावनी में? तो वो थे हर सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य बनाया? तो साधारण सी बात है, उस समय गवर्नर जनरल जो था वही मुख्यालय का मतलब चुनता था। तो वो था, मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मैंने आपको बता दिया था, महारानी विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और पीएम कौन था? पॉमस्ट्रॉन। कौन था? पॉमस्ट्रॉन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पॉमस्ट्रॉन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इनका कार्यकाल 1855 से 1858 और 59 से 65 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेंगर, कर्नल लैंस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, उपरोक्त सभी। तो अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी नाम नहीं जुड़ा है, क्योंकि 1857 की क्रांति में से जुड़े हुए तो निकलसन है, हडसन है, कोलिन कैंपवेल है, डेब्लॉक है, ह्यूरोज है, फिर नील है, कर्नल नील, ये सारे नाम हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह का दमन किया था, लेकिन इनमें से एक भी नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये तो गलत बात है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग उसमें शामिल थे और एकता थी। इसके बाद किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी, तो सबसे बड़ी बात तो यही थी। ठीक है, इसके प्रभाव क्षेत्र समित गलत बात, गलत है ये, क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र तो पूरे भारत में थे। यहाँ से मतलब अवध है, फिर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान के कई इलाकों में, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी भारत के सभी क्षेत्रों में फैल चुकी थी। जमींदारों की सहभागिता, जमींदारों की कोई सहभागिता नहीं थी इसमें। अब देखें, इसका सही कारण थे कि किसी सामान्य योजना, अर्थात एक सामान्य योजना नहीं थी इसमें कि किस वक्त मतलब किस समय कैसे योजना बना के 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया जाए या किस समय कहाँ आक्रमण किया जाए, एक सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन नहीं था। अब केंद्रीय संगठन इसलिए नहीं था क्योंकि जो दो इतिहासकार थे, दो जो व्यक्ति थे, एक तो अजय मुल्ला जो कि नाना साहब के सलाहकार और राजा राणोजी थे। इन दोनों ने लंदन में जब ये राज्य हड़प नीति थी डलहौजी की, उसके विरुद्ध में शिकायत करने जब गए थे, तो वहीं पर उन्होंने 1857 की क्रांति की नीति या योजना बनाई। वापस आते समय उन्होंने क्रीमिया के शासक उमर पाशा के साथ मिले और भारत में उन्होंने 31 मई, इस तारीख को याद रखना, 31 मई को इन्होंने 31 मई 1857 को उन्हें विद्रोह का दिन चुना था। लेकिन हमने पढ़ा कि विद्रोह सबसे पहले मेरठ छावनी में कब हो चुका था? 10 मई को हो चुका था। इसके बाद 6 जून को, 4 जून को, 5 जून को, इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग हो गया, तो इसलिए ये असफल रहा। तो केंद्रीय संगठन की कमी ये कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि पहला है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों की एकता की कमी थी, बिल्कुल सही है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था उनका और एकता नहीं थी। धर्म की बात करें हिंदू मुस्लिम, तो वो एकता जरूर थी। ठीक है, इसके बाद प्राय भारतीय ब्रिटिश राजाओं ने सरकार का साथ दिया, ये बिल्कुल सही है। जो भी छोटे मोटे राजा थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश का साथ देते थे। ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित और संगठित थे, तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ब्रिटिश का जो सेना थी उनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भारत की जनता के पास या भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। तो सही आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
62 है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अर्थात जो अंग्रेज राजपूत राज्यों को दबाने में सफल क्यों रहे थे, उसका सबसे मुख्य कारण एक ही माना जाता है कि जो स्थानीय शासक थे, मतलब एक राजा को जब अंग्रेज दबाने जाते थे तो दूसरे राजा क्या करते थे, अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे। अगर उसने दूसरे राजा, दोनों राजाओं ने मिलकर अगर अंग्रेज़ों का विरोध किया होता तो 1857 की क्रांति के परिणाम कुछ और ही होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय शासकों ने क्या किया, उन क्रांतिकारियों का साथ न देके उन अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। तो इसका सही आंसर है ए आपका, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। सेक्शन मध्य अंग्रेज, इन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया, ये भी गलत है। और समाचार और क्रांति के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, ये गलत बात है। उन्हें समाचार पत्रों ने भी काफ़ी सहायता हुई थी 1857 की क्रांति में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में अपना जीवन खोया था निकलसन, जनरल नील, हैवलॉक या लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात सी में जनरल नील है, हैवलॉक है या लॉरेंस। अर्थात जब ये लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था तो निकलसन घायल हो चुके थे, लेकिन उनकी मृत्यु बाद में हुई थी, 1857 में नहीं हुई थी, ठीक है। और नील, हैवलॉक और लॉरेंस की मृत्यु हो चुकी थी उसी दौरान। तो इसका सही आंसर है सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जॉन निकलसन घायल हुए थे। 23 दिसंबर 17 को उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसके बाद के द्वारा रेजिडेंस रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील की मृत्यु हुई थी। यानी इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो दिल्ली के द्वारा हुई थी। लखनऊ में इन तीनों की मृत्यु हुई थी, लॉरेंस की, हैवलॉक की और नील की मृत्यु लखनऊ के द्वारा हुई थी। और अंग्रेज जब दिल्ली पर अधिकार करने गए थे तो निकलसन घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कथन और कारण के बारे में पढ़ना है। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र प्राप्त करने में असफल रहा। ये बिल्कुल सही कारण है, कथन सही है। कारण देखते हैं, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ने उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति असफल रही, यानी भारतीयों को इसका सफल परिणाम नहीं मिला। और बहादुर शाह जफर ने जो नेतृत्व किया था उनमें सभी लोगों ने उसका सहयोग नहीं दिया। और जो कुछ राजा थे या रियासतों के जो शासक थे, राजा ने क्या किया, बहादुर शाह जफर का या क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था। किसी ने तो ना तो साथ दिया, ना ही ब्रिटिश का साथ दिया था, वो अपनी यथावत स्थिति में थे। और कुछ ने ब्रिटिश अधिकारियों का साथ दिया था। तो इस तरह कथन और कारण दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो सर जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन, सर लॉरेंस या टी.आर. होंगले। तो इसका सही आंसर है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, आधुनिक इतिहासकार ने जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अर्थात ये पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने ये कहा था कि 1857 की जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। तो वो कहा गया था वी.टी. सावरकर। अर्थात ये इनकी पुस्तकें हुआ करती थी और इनकी पुस्तकों में उन्होंने कहा गया था। तो ये वी.डी. सावरकर है। मैं आपको यहाँ पे पुस्तकें बता देता हूँ, जैसे आर.सी. मजमूदार, इनकी पुस्तक थी सिपाही का विद्रोह। अर्थात आर.सी. मजमूदार 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, सिपाही का विद्रोह। डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन कहते थे 1857 की क्रांति इनकी एक पुस्तक है। और सुरेंद्र नाथ सेन के बारे में बताइए, एक सरकारी इतिहासकार थे और सरकार के अधीन रहकर उन्होंने 1857 की क्रांति नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद वी.डी. सावरकर की पुस्तक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। इन सभी पुस्तकों को याद रखना। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक सिपाही का विद्रोह, एस.एन. सेन की 1857 की क्रांति, वी.डी. सावरकर की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन की पुस्तक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, इनके एक बुक का नाम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। अब सरकारी इतिहासकार मैंने आपको बताया था कौन था, एस.एन. नाथ, सुरेंद्र नाथ सेन थे। अब पहले तो वीडी सावरकर को लिया या एम.जी. मजुमदार या वीडी सावरकर को लिखने के लिए इनको मतलब बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो एस.एन. सुरेंद्रनाथ सरकारी इतिहासकार बने और अपनी पुस्तक 1857 की एक क्रांति नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी जो कि 1957 के आसपास पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है 69 है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। अर्थात जो 1857 के विप्लव ये विद्रोह था, उनके कारणों की चर्चा या उनको कारणों को किसने लिखा था। तो उसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए इन, पुस्तक का नाम याद रखना, असबाब ए बगावत ए इन, वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी। 1857 में 1959 में 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा लिखी थी इन्होंने। इसके बाद तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ये कथन आर.सी. मजूमदार की या मजमूदार के द्वारा कहा गया था। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा था कि आर.सी. मजमूदार का ये मानना था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान कोई भी राष्ट्रीय भावना नहीं थी। पहली बात तो मतलब ये तीनों लाइनों को वापस देख लेते हैं। देखो, न तो प्रथम तो मान ही नहीं सकते थे, इनका ये कहना था, क्योंकि इससे पहले भी छोटे मोटे विद्रोह हुए थे। इसके बाद राष्ट्रीय नहीं मान सकते क्योंकि लोगों में राष्ट्रीय नाम की कोई भावना ही नहीं थी, उनका मानना था। ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय नाम की भावना होती, सैनिक संगठन अच्छा होता। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, और ना ही तो स्वतंत्रता मिली, तो इसलिए इन्होंने बोला न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, आर.सी. मजमूदार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने लिखा था कि यह इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा था, ये आर.सी. मजमूदार के द्वारा कहा गया था। हम पहले ऊपर व्याख्या में पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। अवधारणाओं की बात की है, भारतीय इतिहास को भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, गलत बात, ये गलत है ए ऑप्शन, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय विद्रोह नहीं, अपनी अलग अलग बुक में इन अलग अलग नाम रखा था। जैसे अशोक मेहता ने तो ग्रेट रिबेलियन रख दिया था। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने कहा, एस.एन. सेन ने 1857 की क्रांति कहा, और आर.सी. मजमूदार ने सिपाही विद्रोह कहा। इसके बाद बी है, इतिहासकारों ने स्वाधीनता का, ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता का संग्राम कहा, ये भी गलत है। सी है इसका, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, और प्रशासनिक सुधार तंत्र को, ये बिल्कुल गलत है, प्रशासनिक सुधार तंत्र करने के लिए नहीं किया गया था, ये स्वतंत्रता की एक आंदोलन था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया गया था, प्रशासनिक सुधार से इसका कोई मतलब नहीं था। इसका सही आंसर यहाँ पे सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय या मृत बना दिया था। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जब 1857 की क्रांति होती, इस क्रांति के ख़त्म होने के बाद 1 नवंबर 1858 को, याद रखना, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में 1858 में इलाहाबाद दरबार को आयोजन किया गया था, वो महारानी विक्टोरिया के द्वारा। और महारानी विक्टोरिया का एक उद्घोषणा यानी एक पत्र पढ़ा गया था, जिसमें मुख्य रूप से कुछ बातें थी। जिसमें पहली बात है, उसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल से क्या बन गए,
वायसराय बन गए। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको शासन को ख़त्म कर दिया और ये सीधा शासन इंग्लैंड की रानी के हाथ में, क्राउन या ताज के हाथ में ये शासन चला गया। और 1858 से 1947 तक, जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये शासन इंग्लैंड के महारानी के हाथों में रहा था और इससे पहले ये ब्रिटिश कंपनी के हाथ में था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी के अधीन चली गई। शासन प्रणाली आमूल चूल परिवर्तन किया गया। 1857 की क्रांति के संदर्भ में सी इसकी अवधारणा सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो 1 नवंबर 1818 को। तो ये बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद दरबार के नाम से जाना जाता है। किस उद्घोषणा को किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग क्या बन गए थे? वायसराय बन गए थे। और उस समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और डेट क्या? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देखो, जब 1858 जो 1 नवंबर 1858 में जब इलाहाबाद का दरबार आयोजन किया था तो भारतीयों को कुछ बातें दी गई थी या कुछ आश्वासन दिए गए थे कि अब से ऐसा कार्य होगा, ये कार्य नहीं होगा। तो उन कार्य में 4 मुख्य रूप से बताए कि इनको देखते हम। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, तो ये भी उन्होंने बताया था। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये भी उन्होंने बोला था। भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी आश्वासन दिया था। और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये आश्वासन भी दिया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि पूरा कौन सा किया, तो उन्होंने पूरा मात्र ए किया, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त। अब ये भी अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये भी पूरा करने की बात नहीं है, क्योंकि राज्य हड़प नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, उस राज्य हड़प नीति के द्वारा, वेलेजली की सहायक संधियों के द्वारा भारत के अधिकांश राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय हो चुके थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो चुके थे। तो अन्य राज्यों को हड़पने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो ये पूरा करने की बात ही नहीं थी। फिर भी इसका सही आंसर तो यही है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी, क्योंकि राज्य तो पहले ही अंदर आ चुके थे। और बाकी ये तीनों का पालन उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे आधुनिक इतिहास का भाग नंबर 3 कंप्लीट